मित्रों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी से तो आप सभी परिचित हैं। जिस प्रकार द्रौपदी का जन्म एक रहस्यमयी तरीके से हुआ, उसी प्रकार पूरा जीवन भी विचित्र बातों से भरा हुआ था। उनका चमत्कारी जीवन चरित्र, जिसमें हर प्रकार का रंग उड़ेला हुआ था, चाहे वो विवाह की पटकथा हो या फिर उनका 5-5 पुरुषों में बंटवारा हो, सभी को बड़ी ही शालीनता से पूर्ण किया। आज मैं आपके समक्ष द्रौपदी के उस सच को लेकर आया हूँ, जिसे जानकर पांडवों को भी घोर आश्चर्य हुआ था। वो एक ऐसा काला अध्याय जिसे जानकर भीम जैसा शक्तिशाली योद्धा भी भयभीत हो गया था। द्रौपदी का ये कैसा चरित्र जिसने सभी को हैरत में डाल दिया था। उसी द्रौपदी के भयानक सच को जानने के लिए हमारे इस प्रसंग को सब्सक्राइब जरूर करें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह, लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत की ये कहानी वहाँ से शुरू होती है जब द्रोणाचार्य ने पांडवों से राजा द्रुपद को हरवाकर उनका आधा राज्य छीन लिया था। इस द्रुपद ने अपना अपमान समझा, फिर अपने एक विशेष उद्देश्य के तहत राज्य के आचार्यों से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस यज्ञाग्नि से धृष्टद्युम्न व द्रौपदी की उत्पत्ति हुई। राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को युवराज घोषित किया व द्रौपदी के लिए एक कठोर प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, क्योंकि राजा द्रुपद जानते थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने की सामर्थ्य सिर्फ अर्जुन में ही है, और ये प्रतियोगिता जीती भी अर्जुन ने ही थी। तब अर्जुन विवाह से पूर्व द्रौपदी को लेकर भाइयों के साथ माता कुंती से मिलने पहुँचे। कुंती उस समय पूजा में व्यस्त थी। पांडवों के ये कहने पर, देखो माता, हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब कुंती ने कहा, आपस में बांट लो। जिसे माता और पांडव दुविधा में फंस जाते हैं, जिसका समाधान व्यास जी ने निकाला तथा द्रौपदी से 5 भाइयों को विवाह करने की सलाह दी। और उन्होंने ये निर्धारण तय कर दिया कि द्रौपदी हर एक वर्ष एक पांडव के साथ रहेगी। उस समय बाकी पांडवों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि वे जानते थे द्रौपदी चिर यौवना थी। इसलिए हर वर्ष एक पांडव के साथ संभोग रहने के बाद भी वह कुंवारी ही रहती थी। प्रत्येक पांडव के साथ पूरा वर्ष पूरी तत्परता से निभाती थी। इसी एक वर्ष में एक दिन द्रौपदी अर्जुन के साथ अपने कक्ष में मौजूद थी। उस समय वे दोनों विषय वासना से निवृत्त होने के बाद आराम कर रहे थे। उस समय अर्जुन द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। तभी खिड़की के रास्ते भीम की नज़र उन पर पड़ जाती है। वे अर्जुन को पांव दबाते देखकर क्रोधित हो उठे और अर्जुन को काफ़ी खरी खरी सुनाई। उसी समय धर्मदार युधिष्ठिर भी बाकी भाइयों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और भीम को समझाते हुए बोले, भीम, व्यर्थ क्यों चिल्ला रहे हो। अगर पत्नी को कोई कष्ट है तो पति उसके पांव दबा सकता है, इसलिए नाहक ही परेशान हो रहे हो। अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया है। युधिष्ठिर की बात सुनकर और नाराज होकर भीम हस्तिनापुर छोड़कर चला जाते हैं। जंगल में अकेले चलते चलते रात्रि होने पर भीम एक बरगद के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में भीम ने देखा एक सफाई वाला आया। उसने पूरी जगह को अच्छी तरह सफा किया। फिर वो पूरा स्थान रोशनी से जगमगा उठा। तभी वहाँ पर सभी देवी देवताओं का आना शुरू हो गया। ये सब लोगों ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। उसके बाद द्रौपदी आती है और जाकर सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो जाती है। सभी लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। फिर कृष्ण के आने पर द्रौपदी ने कहा, हे माधव, मुझे पांडवों का रक्त चाहिए। सबसे पहले मुझे भीम को मारना है, क्योंकि उस अकेले के रक्त से ही मेरा खप्पर भर जाएगा। अब मुझे रोकना मत।
अब मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। तब कृष्ण ने कहा, हे माँ जगदम्बे, मैं जल्द ही युद्ध शुरू कराने जा रहा हूँ, जहाँ तुम अपनी प्यास बुझा सकती हो। सारी सच्चाई भीम की समझ में आ जाती है और फिर वह भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे। जब भीम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन पूरी जानकारी होने के बाद भीम द्रौपदी से भयभीत जरूर हो गया था। एक दिन भगवान कृष्ण के आने पर भीम ने कृष्ण को सारा वृतांत सुनाया और पांडवों के बचने का मार्ग पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया, जब द्रौपदी तुम सब लोगों को खाना खिलाए उस समय तुम भोजन मत करना। अगर ज़्यादा कहे तो उससे 3 वचन ले लेना, जिससे पांडवों के प्राण सुरक्षित हो जाएं। भीम ने ऐसा ही किया और संध्या भोजन में खाना नहीं खाया। द्रौपदी के पूछने पर पहले त्रिवाचा भरवाया और पांडवों के लिए अभय मांगा। तब द्रौपदी ने सभी को भय मुक्त किया। ये सारे कारण ही भीम के चौंकने की वजह थी। अपनी ताकत के अभिमान में सारा उसका नष्ट हो गया था। जय श्री कृष्ण।